नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्यू स्टूडेंट में। आज है 29 मार्च 2026। तो पिछले 20 से 28 मार्च 2026 तक जितना भी हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का रिविज़न। प्रश्न नंबर 1 है कि हाल ही में 120 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 120 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है ये कोपली नदी पे किया गया। तो कोपली नदी कहाँ की है? कोपली नदी जो है ये असम की नदी है और इसे जो है इसका उद्घाटन जो है वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और ये कोपली नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? तो यह आदेश जो है 12 वीक का मिला गया। जो महिलाएं जो है गोद लेंगी उन्हें 12 वीक का जो है मैटरनिटी लीव मिलेगा, यानी मातृत्व अवकाश मिलेगा। पहले जो था कि जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे थे उनको जो गोद लेता था उसके लिए जो है मैटरनिटी लीव मिलती थी। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है उसमें लिखा गया है कि अब बच्चे की कोई भी सीमा नहीं है, कितने उम्र की गोद लीजिए तो 12 वीक का आपको मातृत्व अवकाश मिलेगा। और जो बायोलॉजिकल मदर होती हैं उनको 26 वीक का मिलता है मातृत्व अवकाश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया हमारा क्या? भारत। चीन और यूएसए के बाद जो है तीसरे नंबर पे भारत आ गया है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। और भारत में दिल्ली सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर जो है रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं कि हाल ही में कहाँ भारत की मदद से बनाया गया 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया? तो 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। यह जो है भारत की सहायता से बना है। और ये श्रीलंका में भारत की सहायता से बना क्योंकि श्रीलंका में भी आया था दितवा चक्रवात, जिसकी वजह से जो तट रेखा की जो भी जितनी सड़क हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसको बनाने के लिए भारतीय सहायता से 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया और ये जो है श्रीलंका के चिलाव और थोडुवावा मार्ग पर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर क्या करा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है ममता कालिया जी को साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी में 2025 का। और इनकी किस कृति के लिए मिला है? जीते जी इलाहाबाद के लिए। जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2025। 7वां प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 आयोजित की जाएगी। तो 2026 वाला जो है यह कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026। 8 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किससे यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। यूनिक्लो जो है ये जापानी कपड़े का ब्रांड है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में कपड़े का ब्रांड होता है उसी तरह यूनिक्लो जो है जापानी ब्रांड है। ये जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 9वां नंबर कह रहा है कि भारत टाई फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है भारत ट्राई फेस्ट 2026। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। और टाई फेस्ट जो है इसमें यह जो है टाइफेड द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें जो आदिवासी कला, आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सी ड्रैगन 2026 जो है गुआम में आयोजित किया गया है। गुआम जो है यह यूएसओ में स्थित है। और इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? इसमें क्वाड देश के 4 मेंबर ले रहे हैं, क्वाड और प्लस न्यूजीलैंड। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये 4 देश हैं और न्यूजीलैंड। ये पांचों मिलके क्या कर रहे हैं? सी ड्रैगन 2026 का आयोजन कर रहे हैं। सी ड्रैगन 2026 से कहाँ आयोजन हो रहा है? गुआम, यूएसए में गुआम में। 11वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय सेना द्वारा
किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक जो है ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित बवीना फायरिंग फील्ड रेंज में हुआ है। तो अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। 12 नंबर की हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 116वां रैंक मिला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में। और इसमें टॉप मतलब टॉप में कौन सा देश था? टॉप में था फिनलैंड। ये लगातार 9वीं बार जो है टॉप में था, लगातार 9वीं बार टॉप में था फिनलैंड। और भारत को मिला है 116वीं रैंक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कर हाल ही में किस देश ने फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो इसे जो है भारत, कौन सा सिस्टम है ये? फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम। फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम। इसमें जो है होने वाली घटनाओं, मौसमी घटनाओं के बारे में कि तूफान कब आने वाला है, मौसम क्या रहने वाला है, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। और यह स्वदेशी है, तो इसका निर्माण जो है भारत ने किया है, सफल परीक्षण किया है। 14वां प्रश्न की हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो इससे जीता है विलियम डेल रिम्पल ने। विलियम डेल रिम्पल की जो पुस्तक है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो इनकी बुक का नाम क्या है? द गोल्डन रोड। द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। इस बुक के लिए विलियम डेलिम्पल को प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से नवाजा गया। 15वां प्रश्न क्या है? हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला नियुक्त किया गया था? भूमिका श्रेष्ठ जो है एक पहली ट्रांसजेंडर महिला जो है ये नेपाल की है, इनको पहला महिला सांसद नियुक्त किया गया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवीय पुरस्कार 2025 किस सम्मानित किया गया? ये नीता अंबानी को दिया गया KISS मानवीय पुरस्कार 2025। और ये जो है 17वां नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? कि जो है नारियल, सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक देश जो है हमारा भारत करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन नारियल का। 18वां प्रश्न में चलते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। ये बीजेपी की तरफ से राज्य मंत्री भी रही हैं। यही है साध्वी निरंजन ज्योति जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनी है। और 19वां प्रश्न क्या रहा है? किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए सिखिया क्रांति 2.0 लॉन्च किया है? तो सिखिया क्रांति 2.0, सिखिया मतलब सिख से कौन सा राज्य बन गया? इसे पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो सिखिया क्रांति मतलब इसमें क्या है कि जितने भी सरकारी स्कूल है उनके सरकारी स्कूलों के छात्रों का नामांकन को बढ़ाना, उसका जीर्णोद्धार करना, ये सिखिया क्रांति 2.0 पहले संबंधित है। 20 नंबर पर चलते हैं कि मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है महाराष्ट्र ने। 21 नंबर के दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तो दिव्यांग शक्ति योजना जो है ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश सीएम को ना चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने ही दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है। जो हैंडीकैप्ड है, PWD कैंडिडेट हैं, जो 40% से ज़्यादा है, 40% या उससे ज़्यादा है, उनके लिए जो है निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश की है। 22 नंबर है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस 2027 की जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुदर्शन पटनायक जी को नियुक्त किया गया। सुदर्शन पटनायक कौन है? ये एक रेत कलाकार है जो रेत से ही कलाकृति करते हैं। और जनगणना 2027 के लिए शुभंकर क्या लॉन्च किया गया? शुभंकर प्रगति, ये मेल है, प्रगति जो है ये फीमेल है, प्रगति फीमेल और विकास जो है ये मेल है। प्रगति फीमेल और विकास मेल है। ये इसका शुभंकर लॉन्च किया गया, प्रगति और विकास, जनगणना 2027 का। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में स्टॉकहोम जल
पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 इसे जो कावे मदानी को दिया गया है, उनके जल प्रबंधन के लिए दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 कि देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ये भारत के आरबीआई को सम्मानित किया गया है। इनके जो है बैंक डॉट इन डोमेन लागू करने के लिए दिया गया है। बैंक डॉट इन डोमेन लागू करने के लिए दिया गया, जिससे जो है धोखाधड़ी को रोका जा सके, धोखाधड़ी को कम किया जा सके। जो भी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उसे कम करने के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से केंद्रीय बैंक लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारत के आरबीआई बैंक को दिया गया। लाल सागर और हारमुज जल डमरू मध्य में चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने रिलीफ योजना शुरू की है। कौन सी योजना? रिलीफ योजना। रिलीफ योजना में जो भी हमने भी लाल सागर और हारमुज जल डमरू मध्य के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है, इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच, तो वहाँ पे हारमुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जो भी उसमें आएगा, जो भी किसी को नुकसान होगा उसके जो है इसके लिए रिलीफ योजना भारत सरकार ने शुरू की है। 26 नंबर है कि साजिबू चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक चंद्र नववर्ष त्यौहार है जो मुख्य रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला साजिबू चेराओबा ये त्यौहार जो है मणिपुर द्वारा मनाया जाता है। 27 नंबर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिमनद दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व हिमनद जो है एक ग्लेशियर का संरक्षण करने के लिए, ग्लेशियर क्यों मानव के लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए जो है 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस मनाया जाता है। 28 नंबर है कलिंजर किले के आसपास क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो कलिंजर किला जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। इसे जो है राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। 29 नंबर है कि हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? तो 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य है तमिलनाडु। 30 नंबर पर चलते हैं कि हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए अर्जेंटीना जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग हो गया है। 31 नंबर है कि हाल ही में किसे यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित होने वाली भारत की एक्ट्रेस जो है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता है। इन्हें 8 मार्च को महिला दिवस पे यह अवार्ड दिया गया है, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। 32 नंबर की हाल ही में कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी जो है यह माल्टा करेगा। 33 नंबर क्या है कि फेयर से फुर्सत योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो फेयर से फुर्सत योजना जो है यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और यह मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई है। फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश में। और कौन सा मंत्रालय है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। हाल ही में लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो लीजन ऑफ द ऑनर जो है ये फ्रांस का अवार्ड है। इसे जो है जावेद अशरफ को मिला है जो भारतीय राजदूत हैं। मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियन उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है अवतार। यह एक एम्फीबियस ड्रोन है जो पानी में, पानी के अंदर और हवा में भी उड़ सकता है, निगरानी कर सकता है और जो है ये स्वदेशी है। एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि उभयचर, यानी जो पानी में भी हो, हवा में हो, पानी के ऊपर हो, सतह पे हो। 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये माइकल बी जॉर्डन को मिला है। माइकल बी जॉर्डन को इनकी मूवी कौन सी थी? सीनर्स मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है माइकल बी जॉर्डन को मिला है। साथी पोर्टल किस संस्था के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो साथी पोर्टल जो है ये IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। साथी पोर्टल में जो UPSC, SSC, बैंकिंग ये सब तैयारी करना आसान हो जाएगा। उसके लिए जो शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की सहायता से साथी पोर्टल लॉन्च किया है। 38 नंबर है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता
ईसीसी का मसौदा किस राज्य में सौंपा गया है? तो इसे जो है गुजरात में सौंपा गया है। और सबसे ये दूसरा स्टेट है, पहला पे कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में लागू हो गया है। और ये दूसरा स्टेट है गुजरात, जहाँ पे ईसीसी का मसौदा जो है गुजरात में सौंपा गया है। 39 नंबर क्या है कि भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती, ये 94वें नंबर के हैं। 40 नंबर कह रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई उज़्बेकिया परिवार की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में है। और ये किसके नाम पर रखा गया है? ये जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया, जिसका नाम है ओसबियाका गार्गी, जुबिन गार्गियाना, ये रखा गया है। जुबिन गर्ग जो है बहुत बड़े सिंगर थे, जो सिंगापुर में उनकी डेथ हो गई है। 41 नंबर क्या है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार की थीम कह रही है विश्व क्षय रोग दिवस, यानी विश्व टीबी डे की थीम थी एस वी कैन इंड टीबी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। 42 नंबर के पीएम नरेंद्र मोदी किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बने? तो जो है पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। पवन कुमार चामलिंग जो है 8,930 दिन रहेंगे और रहे थे किसी भी प्रमुख, और जो मोदी जी ने 8,930 दिन से ज़्यादा रह लिए। 43 नंबर जो है हाल ही में विधान साथी एआई चैटबॉट किस विधानसभा द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो है ये विधान साथी एआई चैटबॉट ये किसे लॉन्च किया गया? ये दिल्ली ने। तो दिल्ली के सांसद भी जो है एआई चैटबॉट का यूज करेंगे। तो कौन सा एआई चैटबॉट का नाम क्या है? विधान साथी। चलिए 44 नंबर पर चलते हैं। क्या है कि मार्च 2026 में अनुतिन चार ने विराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री? तो जो किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड के। क्या नाम है उनका? अनुतिन चारण विराकुल। लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन के तहत भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन किस प्रोजेक्ट में मिला है? तो ये मिला है मेट्रोपोलिस को। क्या मिला है? लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन। किस राज्य सरकार ने 5 लाख का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है? तो इंदिरम्मा से स्पष्ट है कि ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू की है 5 लाख का जीवन बीमा कवरेज। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो है गुरुग्राम में शुरू किया गया। खाली सिलेंडर लेके जाइए और उसे एटीएम की तरह डालिए पैसे और जो है भरा के लेके आइए। तो कहाँ पे शुरू किया गया एलपीजी एटीएम? गुरुग्राम में। मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चीन में भारत के नए राजदूत जो है विक्रम के दोरईस्वामी को नियुक्त किया गया। मार्च 2026 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन जो है मनोहर लाल खट्टर ने, ये कौन है? केंद्रीय विद्युत मंत्री, इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ है। इसमें जो है इसका उद्देश्य जो है उत्तर पूर्व भारत की सांस्कृतिक विरासत और जो है उत्तर पूर्व भारत की जो है सिनेमा को दिखाना है, वहाँ का प्रचार प्रसार करना है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव इम्फाल में हुआ है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन जो है ये छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026। और इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जो है मोरवीर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभंकर क्या है? मोरवीर। और इसमें जो है 7 खेल शामिल हैं, जिसमें जो है ट्राइबल्स को एक खेल का मंच प्रदान करना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच प्रदान करना है। इसका शुभंकर मोरवीर है और छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। 52वां नंबर है कि मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग जो है ये पहले अध्यक्ष इसके बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी। पहले जो है ये राष्ट्रीय दंत चिकित्सा नहीं था, पहला इसका नाम था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम था। तो इसे जो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बना है, जिसके जो है पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। 53 नंबर है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो जो है ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश में रखी गई है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो करुणा पावर कंपैशन के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जो है
इन्हें 2014 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। तो इन्हीं की बुक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया प्रारंभ 2026 अभियान किससे संबंधित है? तो प्रारंभ 2026 अभियान जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 से अवेयरनेस संबंधित है और इसका जो है इसे लॉन्च जो है नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। इसमें इस जो है प्रारंभ में कर साथी नाम का एक चैट बॉट भी लॉन्च किया गया है, जिससे जो कोई भी समस्या हो आप इससे बात करके उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो इनकम टैक्स 2025 अवेयरनेस की जगह क्या किया गया है? प्रारंभ 2026 अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी द्वारा। 56 नंबर क्या है कि हाल ही में एआई चिप्स बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो एआई चिप बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट जो है ये एलन मस्क ने लॉन्च किया है। ये जो है एआई चिप बनाएगी। हाल ही में किसे फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का कौन है? ये अरुंधति रेड्डी है। ये इंडियन क्रिकेट की बॉलर है अरुंधति रेड्डी। और मेल में किसे चुना गया? तो मेल में साहिबजादा फरहान को चुना गया। 58 नंबर क्या है कि हाल ही में एग्रीविजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जो है ये किस राज्य में किया गया? ये मणिपुर में किया गया। क्या किया गया कि एग्रीविजन कृषि युवा सांसद 2026 इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? मणिपुर में। 59 नंबर के हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है फैनी उटागुसिमानिंदे। ये जो है ये रवांडा की है। ये रवांडा की है और ये सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली है। ये जो 16 साल से भी कम है, 15 साल 230 दिन ऐसे कुछ है इनकी उम्र। ये जो है T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला बनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हाल ही में दिवंगत के गोविंद भट्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो के गोविंद भट्ट जो है ये यक्षगान के कलाकार हैं। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है, लोक गायन है यक्षगान। इसके जो है बहुत बड़े सिंगर थे के गोविंद भट्ट। के गोविंद भट्ट का संबंध किससे? यक्षगान से, याद रखना इसको। चलिए आगे 61 नंबर चलते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास काकड़ू 2026 का आयोजन किया है? तो जो है अभ्यास काकड़ू 2026 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया और इसमें जो है INS नीलगिरी ने भाग लिया है। इसमें जो है INS नीलगिरी ने भाग लिया है। इसमें जो 18 से अधिक देश भाग लेंगे और ये जो है इंडो पैसिफिक जो ओशियन है इसमें जो है क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास का क्या नाम है? अभ्यास काकड़ू 2026। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। 62 नंबर क्या है कि पंगुनी रथ उत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जा रहा है? तो पंगुनी रथ उत्सव का आयोजन जो है ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में किया जा रहा है। 63 नंबर सवाल है कि जून 2026 में भारत और चीन के बीच 7 साल के अंतराल के बाद किस दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है? तो यह कौन सा दर्रा है? लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा है कहाँ पे? यह उत्तराखंड में है। यह भारत और चीन को जोड़ता है और यह कोविड के समय बंद हो गया था, इसे फिर से ओपन किया जा रहा है 2026 में। ये 7 साल के अंतराल पे खोला जा रहा है। तो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख। कहाँ पे? उत्तराखंड में। 64 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है यह हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की है। इसमें जो है BPL परिवारों को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे और गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और 27,000 परिवारों को पक्के मकान की सुविधा, पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना कहाँ शुरू की गई है? यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 65 नंबर सवाल है कि CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल 2026 को संसद में किसने पेश किया? जिसे जो अमित शाह जी ने पेश किया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2026। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ये संजय राउत हैं। इनकी जो है जेल में बिताए गए दिन के बारे में लिखी हुई है किताब अनलाइकली पैराडाइज। 67 नंबर सवाल है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार। इसे मिला है कल्पना सोरेन जी को। किसे मिला है? कल्पना सोरेन को मिला है महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार। और दिया किसने? ब्रिक्स ने। दिया किसने? ब्रिक्स ने, भी ध्यान रखना है।
68 नंबर क्या है कि हाल ही में भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसे लॉन्च किया गया है लद्दाख में, और ये जो सिंधु नदी के किनारे जो है लॉन्च किया गया है। कौन सी? रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना, शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना। 72 नंबर सवाल है कि नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2026 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने वाला देश बन गया है? तो सबसे बड़ा तीसरा नंबर पे कौन बन गया? ये नीदरलैंड को भी पीछे छोड़ दिया है, बन गया कौन सा? चीन। चीन जो है तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा निर्यात बाजार मिला है। 70 नंबर की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 71 नंबर हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है हमारा पाकिस्तान है, और हमारे भारत की रैंक जो है इसमें आई, हमारे भारत की रैंक 6ठी आई है। और अगर बात करें कि सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित शहर जो है ये लोनी शहर है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है लोनी शहर। देश की बात करें तो पाकिस्तान पहले नंबर पे है, और भारत की बात करें तो ये लोनी शहर जो है ये पहले नंबर पे है। 72 नंबर की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नहीं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एससी दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? एससी दर्जा जो है हिंदू, सिख और बौद्ध को दिया जाएगा। जो भी हिंदू, सिख या बौद्ध से कन्वर्ट हो गए, जो मुस्लिम हो गए या ईसाई में हो गए, उनके लिए जो है यह दर्जा नहीं दिया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एससी दर्जा जो है हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिए सीमित कर दिया है। 73 नंबर चलते हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो जो है ये बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उस समय वहाँ के कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान जो है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को आज़ाद घोषित कर दिया, क्योंकि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान द्वारा जो है वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे आंदोलन के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया, जिससे बहुत ही तबाही मचाई गई, जिसके उपरांत जो है ये आंदोलन और बढ़ गया और बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को ही आज़ाद की घोषणा कर दी। तो बांग्लादेश इसी के याद में 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता राष्ट्रीय दिवस मनाता है। 24 मार्च 2026 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस होता है? 24 मार्च 2026 को असम राइफल्स का 151वां स्थापना दिवस था, मनाया गया। विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का शुभारंभ किसने किया? तो यह 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ जो है किसने किया? यह जेपी नड्डा जी ने किया है। और जो है ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका शुभारंभ किया गया। तो जेपी नड्डा जी द्वारा किया गया, और कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा से। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान है, जिसमें जो है टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2026 में इसका शुभारंभ किया गया। किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध, रंगदारी और डिजिटल धमकियों को रोकने के लिए अभेद्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभेद्य जो है एक मोबाइल ऐप है, जिसे जो है हरियाणा पुलिस ने लॉन्च किया है। जो भी मोबाइल पे फ़ोन कॉल आते हैं, धमकी भरे कॉल आते हैं, धोखाधड़ी, जो भी मतलब साइबर से धोखाधड़ी, उसके लिए अभेद्य ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा पुलिस के द्वारा। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर भी आप जो है पे कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई के थ्रू पे कर दिया, उससे जो है पहला भारत का यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। हाल ही में इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो स्क्वैश की जब भी बात आती है तो इसमें जो है अनाहत सिंह पहले नंबर पर आती हैं। तो स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता इंडियन ओपन में? अनाहत सिंह ने। 12वीं ग्लोब नेटवर्क की संचालन समिति की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो 12वीं ग्लोब नेटवर्क संचालन समिति की बैठक जो है हमारे भारत ने की है। 80 नंबर पर चलते हैं कि मार्च 2026 में भारत की पहली गौटेक 2026 प्रदर्शनी आयोजन किस शहर में की जा रही है? तो भारत की पहली जो है ये गौटेक 2026 प्रदर्शनी जो है ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है, पुणे महाराष्ट्र में। चलिए, धन्यवाद।
यहाँ से आपका रिवीजन ख़त्म होता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।